जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स में से एक टॉपिक आता है, दिस इज कॉल्ड डेटा कन्वर्जन। व्हाट इज मीन्ड बाय द डेटा कन्वर्जन? देखें, दो किस्म के डेटा कन्वर्जन होते हैं। एक होता है इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन और एक होता है एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन। व्हाट इज मीन्ड बाय इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन? इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके अंदर कंपाइलर खुद से ही डाटा को कन्वर्ट कर देता है। एंड व्हाट अबाउट द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऐसा है जिसमें हम कंपाइलर को फोर्स करते हैं कि डू दिस थिंग। अगेन, implicit and explicit, there are two different mechanisms, but the result of the both I have same. First one is implicit, खुद ब खुद हो जाना। and what about the explicit? खुद करवाना, ठीक है, फोर्सली करवाना। कहता है कि implicit और explicit के लिए we have a conversion between basic data type to basic data type। मैं इसको प्रोग्राम को करूंगा नहीं, होपफुली आप लोगों ने ये किया हुआ है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में। जस्ट आई वांट टू रिवाइज दिस थिंग। सर नहीं समझ आया, बात करते हैं। इफ यू हैव इंटीजर वेरिएबल एंड यू हैव अ फ्लोट डाटा एंड यू वांट टू असाइन द फ्लोट डाटा टू इंटीजर डाटा, देन दिस इज अ इम्प्लिसिट कन्वर्जन। द कंपाइलर ऑटोमेटिकली convert the float data into integer data, so it skip the frictional values and just store the whole value into the integer value. So this is the implicit conversion, khud ba khud. We are assuming that the compiler will call a specific routine। exactly होता ऐसे ही है, बिल्कुल ये मैं बोलना चाहता था और ये लिखा हुआ भी मुझे मिल गया। to convert the value of float var which is expressed in a float pointing format to an integer format so that it can be assigned to int variable। अब ये नहीं है जी कि इस दुनिया में या जिस तरह इस दुनिया में हर काम के लिए कोई ना कोई फरिश्ता नॉमिनेटेड है, तो खुद ब खुद से कोई काम नहीं होने वाला। ना रिजक की फराहमी, ना जान का निकलना, ना खुशी का मिलना, सब कुछ हमारे मालिक ने किसी ना किसी के जुम्मे लगाया हुआ है। नेकी का लिखना, बद्दी का लिखना, दवाओं का पहुंचना, these are all done by the क्रम कातवीन। so अब int var is equal to float var ये खुद ही हो जाएगा। so how is it is possible? the compiler is a software, it is not a god। तो भाई नौजुबिल्ला, अब मतलब मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि int x plus float y is equal to float हो, बच्चे ये गलत है ना। int x plus int y, how is it is possible? x plus, can you write the expression on the left side of the assignment operator? your statement is totally invalid, totally invalid। सर सर अगर हम सम करें, अगर इंटीजर x हो और प्लॉट y में हो तो उसका सम तो हमें प्लॉट में मिलेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ, अगर आपको वो फ्लोट में मिलेगा, बट if you want to store this result into the integer value, then integer variable, then according to the definition of integer, it just hold the whole number, it not hold the fractional number। so your fractional point is the values are discarded by the compiler by default। ये उसका आंसर भी मैंने दे दिया। अब एक खास रूटीन चलेगी। अब वो सर कहाँ पे है? दिस रूटीन इज डिफाइंड इन द कंपाइलर, इन द कंपाइलर, कंपाइलर के अंदर डिफाइन कर दी हुई है। जैसे आपको रिजक मिल गया तो रिजक खुद ही मिल गया? नहीं यार, यहाँ आपकी नकी बदी तो कहाँ है? तो भाई हमें पता है बीइंग अ मुस्लिम के देयर आर टू कॉमा कातबीन, ठीक है, एट द टॉप ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट शोल्डर। अच्छा, इसी तरह बच्चों जब आपने ये काम किया तो खुद ब खुद साख्ता ही, उसे बुलाना नहीं पड़ा, वो खुद ही चली और उसने फ्लोट को इंट में कन्वर्ट कर दिया। बट तहरीम बच्चे, द आंसर इज योर क्वेश्चन इज दैट it did not store the whole fractional value, it discard the fractional value, it just hold the integer value। so this is called implicit conversion। बात हो रही है implicit की। but if you want to call
The explicit, then you use the two mechanism. The first one is the static cost and the second one is, first one static cost, second one is type conversion. ठीक है. So type operator, type conversion operator भी बोला जाता है इसको. अब the first one is there is, this is a static cast operator. You can see on the compiler. नीचे से पढ़ते हैं, ये अच्छा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा. The each such conversions has its own routine. ठीक है. The built into the compiler and called up when the data type of the different side of the equal signs so indicated. We say the such conversions are implicit because they are applied in the list. ठीक हो गया. वो पहले implicit के बारे में बता रहे हैं कि भाई implicit conversion है और ये खुद ब खुद कंपाइलर दे. मैंने वही कहा ना, कंपाइलर में लिखी हुई है, खुद ब खुद ही कॉल हो जाती हैं. वो कि जहाँ मर्जी से पढ़े, कॉन्सेप्ट तो वही है ना जी. हु इज अल्लाह, वो मेरे से पूछ लें, वो किसी से पूछ लें, वो अल्लाह की जो डेफिनेशन बताएगा वो उसमें वर्डिंग की चेंजिंग होगी, बट अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा. सो बिल्ट इन रूटीन है जी, कंपाइलर में लिखी हुई है, कंपाइलर खुद ही चला देगा और एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्जन कर देगा. बट इसका कतन मतलब ये नहीं होगा कि आपने टाइप चेंज किया तो भाई वो चेंज ही हो जाएगी. इंटीजर फिर फ्लोट भी स्टोर करेगा, नहीं भाई. इंटीजर ने फ्लोट को नहीं स्टोर करनी और फ्लोट ने इंट को नहीं इस तरह स्टोर करनी. वो उसको अपनी कन्वर्जन में लेके आएगा, अपनी टाइप में लेके आएगा. जब आप इंटीजर को फ्लोट में स्टोर करेंगे, इट स्टोर द फ्लोट वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ फोर. जब इंटीजर में किसी डबल या लॉन्ग को या फिर फ्लोट को स्टोर करेंगे, ताकि इंटीजर को इंटीजर में भी स्टोर करेंगे, तो वो इंट को इंट में ही स्टोर करेगा, ना कि इंट को कोई और टाइप में. इस तरह फ्लोट को जब इंट में करेगा तो ये नहीं होगा कि फ्लोट बनेगी, वो इंट ही बनेगी. जिस तरह की डाटा टाइप होगी, जिस तरह का बर्तन होगा, वैल्यू उसी टाइप में ही डली जाएगी. But there is another technique. This is called explicit conversion. And in explicit conversion, we command the compiler to do this thing. कहता क्या, the sometimes we want to force the compiler. वही बात मैंने कहा ना, हर आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वाली बुक खोल लेंगे तो वहां पे भी यही वर्डिंग होगी, वर्डिंग चेंज होगी, कॉन्सेप्ट यही होगा. One type to another type. ठीक है, बहुत अच्छा बयान कर रहा है. To do this we use the cast operator. This is static cast operator. ठीक है. There's a two different techniques. For instance, ठीक है जी, we can say that क्या जी के आपके पास है जहां हम खुद स्पेसिफिक करेंगे डाटा टाइप. यस, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक टाइप. ठीक है. हाँ, मैं मुना अपने बच्चे. So there's a static cast. This is the static cast operator. It means you are casting the some data type to some specific type, which type you mention with this angle brackets. You mention the type in which you want to convert, and within the argument braces you just put the value that you want to convert into this type. देखिए मैंने क्लिक किया रिकॉर्डिंग के अंदर ताकि पता चले. So it means you want to convert this value into this value. So it explicitly call the conversion operator to convert this value into this value and store them into this variable that is present at the left side of the assignment operator. So casting provides the explicit conversion. Exactly. There is another approach, which one I want to share with you. Same as it is if you are using the cast operator. So if you want int var int, the variable int या int variable जो भी लिखना है, मैं int variable int लिख रहा हूँ. You may use like this one. If you can see, this is 12.1f. So it is also defined as the cast operator. It also called the explicitly routine to convert float into int. तो float variable भी लिख सकते हैं, मैंने directly float value लिख दी है जी. So it just stored the 12 into the var int. Is there any query? I think so. It's a simple method. No, here's all today topic. And what is conversion between
basic data type to user defined data type and user defined data type to basic. What is meant by object? Object mean the user defined data type, because we know that object is a data type and it's a user defined data type. ओके, आज नींद आ रही है जी, पता नहीं अजीब सा माहौल है, मौसम शायद बहुत मजे का इसलिए। ओके, बात करते हैं। सबसे पहले मैं ना इधर से कोई एक पहले प्रोग्राम उठा लूँ, नहीं तो मुझे बड़ा टाइम लगेगा। नहीं ये नहीं, मैं आपकी क्लास से डिस्टेंस का फंक्शन उतारता हूँ। ओके, अब बात करते हैं हम, देखें, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप टू basic data type and basic data type to user defined data type. Okay, here is our example. I just rational भी ठीक है, yes it's, but I think so the distance is best for this one because हमें rational के लिए तो फिर मुझे कोई तरीका बनाना पड़ेगा, कोई सिनेरियो सोचना पड़ेगा। ओके, सो बात करते हैं सबसे पहले कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक टू यूजर एंड यूजर टू बेसिक। सो ये देखें, फ्रॉम बेसिक टू यूजर। अब क्लास, अब इधर आ जाए मेरी तरफ, कोड ब्लॉक की तरफ, और हम बात करते हैं पहले इधर, फिर उधर पढ़ेंगे। मुझे ये बताएं, अगर किसी भी क्लास को कोई डाटा देना हो डायरेक्टली, तो आप किसकी मदद लेते हैं? तो डाटा स्टोर करवाना हो, मैं सेट का फंक्शन डिलीट कर रहा हूँ, ये दिस ये पता नहीं क्यों लिखे हुए थे मैंने। जी क्लास बताइएगा। सर गेट फंक्शन के जरिए या फिर कंस्ट्रक्टर के जरिए हम देते हैं। मैं चाहता हूँ कंस्ट्रक्टर, सही कहा, मैंने कहा डायरेक्टली वैल्यू देना चाहता हूँ, ये सेट का फंक्शन डिलीट कर रहा हूँ जी, क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली वैल्यूज देना चाहता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट पे। देन वी यूज दैट। आपने आंसर ठीक दिया है, आपने बिल्कुल सही दिया है कि वो यूज द गेट वैल्यूज या कंस्ट्रक्टर। सो एग्जैक्टली जी, ठीक है कासिम, आपने भी ठीक कहा। सो वो डायरेक्टली यूज द कंस्ट्रक्टर्स, सही कह रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं ये क्वेश्चन को सिर्फ छोटा कर रहा हूँ बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स। मैं सिर्फ यहाँ पे इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि हमारा जो कोड है वो टू द पॉइंट चले, जो हमें रिक्वायर्ड है, दैट्स इट, नथिंग। और ये मैं इसको बॉडी से बाय नहीं, इसको अंदर लिखता हूँ ताकि सारा का सारा जो कोड है वो हमें बॉडी के अंदर ही नजर आए। ओके, सो वी नीड अ कंस्ट्रक्टर्स। सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट बेसिक टू यूजर डिफाइन, तो वो कहता है देन वी नीड अ constructor. We need a constructor, and this constructor is called conversion constructor. बुक में चलते हैं। To go from a basic data type, the float in this case कोई लिखा हुआ है, a user defined type such as distance, we use a constructor with one argument. These are sometimes called the conversion constructors. We want to convert one data type to another data type, and the one data type is a basic data type, and the second data type is a user defined data type. Then we need a constructor, and this constructor is called conversion constructor. कैसे भाई? गूगल बाबा की तरफ चलते हैं और बात करते हैं, जरा गौर से देखिएगा, 1 meter to feet, and this one is the value. अब नेट से उठाया, बुक में भी लिखा हुआ है, बट मैं सिनेरियो को बुक से लेके चलना चाहता हूँ।
सी दिस वन, ये खत्म करते हैं जी, ये पहले वाले सारे प्रोग्राम को छोटा करते हैं जी, जरा थोड़ा हल्के। डिस्टेंस लेसन प्लीज, check this one, D1, you can see यूजर वांट टू कन्वर्ट, जरा गौर से देखिएगा, जरा बच्चों जरा देखिएगा, 7.1 मीटर इनटू फीट्स, 5 कर लेते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, एंड इट वांट टू डिस्प्ले दिस into the distance. This is a compile time error because there is no one argument construct. So you can see, जरा गौर से देखिएगा, it want to convert 5.1 meter into this distance, and you can know, you all of the class are know that what is mean by this, कि 1 meter is equal to this one feet. Okay, so we first convert into feet and we know that the feet are int, तो frictional को हम इंचेस में स्टोर करवा लेंगे। ओके सर, देखते हैं। Here we want to define const मीटर टू फीट, जरा देखें, this is float. What is meant by this? Basically this one is, जरा गौर से सुनिएगा, and मीटर टू फीट is this one. और कोई बता सकता है क्या किया मैंने? सर जो ये हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया उसमें इनिशियलाइजेशन जब उसकी होगी तो उसके अंदर 0 जाने के बजाय ये वैल्यू चली जाएगी। हाँ जी, कांस्टेंट प्रोग्राम कांस्टेंट है तो इसे हमने लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट में डिफाइन किया है। दैट्स रियली कूल। अब आते हैं, नाउ हियर वी डिफाइनिंग द वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, and this is conversion constructor. You can see, कोई बता सकता है कि मैंने हेडर के अंदर ही मीटर टू फीट क्यों लिखा है, बॉडी के अंदर क्यों नहीं लिखा? कोई आप में से बताना चाहे? ये सही कह रहे हैं नमूना बच्चे। को बता सकता है कि मैंने इसे बॉडी के अंदर क्यों नहीं इनिशियलाइज किया, बॉडी से बाहर हेडर में क्यों इनिशियलाइज किया? यहाँ पर सर मेंबर जो हमारे पास होते हैं डेटा मेंबर्स, उनको बॉडी से बाहर लिखना अच्छी अप्रोच है। अच्छी अप्रोच है, लेकिन कांस्टेंट के केस में हम इसको बॉडी से पहले इनिशियलाइज करेंगे, कंस्ट्रक्टर की बॉडी के से पहले इनिशियलाइज करेंगे। याद रखिएगा, मैं बताता हूँ। फ्लोट मीटर्स, ये देखें मैंने मीटर्स लिख दिया, प्रोग्राम तो चल जाएगा, अब तो प्रोग्राम चल गया। तो देखिए ऊपर से, अगर मैं इसको बॉडी के अंदर लिखता हूं तो क्या होता है? एरर। क्यों? क्योंकि वो कहता है मीटर टू फीट तो कांस्टेंट है, आप तो नहीं इसको चेंज कर सकते। क्योंकि जैसे ही डिस्टेंस ने अपनी बॉडी को बनाया, उसने तमाम के तमाम वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए, मेमोरी क्रिएट कर दी। बॉडी के अंदर तो इनिशियलाइज करना था, लेकिन कांस्टेंट तो बॉडी के अंदर इनिशियलाइज करना था, अपडेट करना था वैल्यूज को। वो पहले बनते हैं गार्बेज से ही, लेकिन जैसी बॉडी में आते हैं वो अपडेट हो जाते हैं। हम उन लफ्जों को इनिशियलाइजेशन ही बोलते हैं। लेकिन कांस्टेंट के केस के अंदर भाई, अगर वो गार्बेज से एक बार इनिशियलाइज हो गया तो दोबारा वो जिंदगी भर फिर अपडेट नहीं हो सकता। इसीलिए उसे बॉडी से पहले ही हमें मीटर टू फीट से इनिशियलाइज करना है। मैंने आपके सामने करके दिखाया ताकि आपको पता चल सके। अब चल गया प्रोग्राम, ये देखें डिसेबल है।
तो मैं अभी इसको कोई आंसर नहीं दे रहा, ये डिसेबल है, बस मैं आउटपुट को खत्म कर रहा हूँ। ये दोबारा क्लोज कर दिया। अगर मैं इसको बॉडी से अंदर इसको करने की कोशिश करता तो आपने देखा कि कांस्टेंट पे एरर देता है, क्योंकि कांस्टेंट उस वक्त तक डिक्लेयर और इनिशियलाइज हो जाता है गॉर्बेज से। भाई इसी तरह बाकी भी हो जाते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर आते साथ ही वो 0 0 जैसे ये किया हुआ था, अगर इनको मैं बॉडी में लिखता तो ये 0 0 से अपडेट हो जाते हैं, तो हम उससे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इसलिए ऑथर्स कहते हैं कि हेडर के अंदर ही डिफाइन करो कि जब वो डिक्लेयर हो रहे हो उसी वक्त वो इनिशियलाइज भी 0 से हो, गार्बेज से ना हो। ये अच्छी अप्रोच है जैसे इन्होंने कहा। अब बच्चों मीटर टू फीट को कन्वर्ट करना है, तो जरा देखे ना क्या करने लगा। ओहो, फ्लोट टी फीट्स, टी फीट्स क्या करने लगा हूं, जरा गौर से देखिएगा। मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय मीटर टू फीट, इससे क्या होगा, कोई बताएगा? सर मीटर फीट में कन्वर्ट हो रहे हैं। सारे के सारे ये जो मीटर्स है ना, ये सारे के सारे, ये देखो जी, ये आपको कैलकुलेटर नजर आ गया होगा भाई। ये वेयर इज मल्टीप्लाइड, ये टेक्स्ट ना करें, माइक ओपन कर ले, मुझे फिर टेक्स्ट ओपन करना पड़ता है। दिस वन इनटू दिस वन। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट, सो दीज आर टोटल मीटर्स। जी जी बिल्कुल, माइक ओपन कर लिया करें डियर। एक हैंड फ्री ले लें, अगर आपके पास माइक खराब है तो। कितने की होगी, 200 की होगी, 150 की होगी? नो आई वांट टू कन्वर्ट नो इनटू फीट, सो दिस इज टी फीट। इससे क्या होगा, कोई बताएगा? सो दिस इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन। आपका दिल करता है तो आप यहाँ इंट लिख दो, दिस इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। यू कैन आल्सो मेंशन static cost, you may also define this one, it's up to you। मैंने इसको जानबूझ के इस तरह कर दिया, ऐसे ही बस। एंड हाउ यू कैन गेट द इंचेस। अब मुझे इंचेस का कोई फार्मूला बताएं, फिर पता चलेगी कितनी पानी में क्लास। क्लास कितने गई है? सर फीट को 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो इंचेस आ जाते हैं। फीट को 12 से? यस सर। कौन से फीट्स को जी? फीट्स तो 16 है, तो 16 से 12 कर दूं मैं? नो सर, डिवाइड करेंगे। ना डिवाइड होगा सर। ना भाई, ये टोटल आपके फीट्स हैं, टोटल फीट्स आ गए हैं। ये देखो आपके मीटर सारे फीट्स में आ गए हैं, उसमें से 16 को मैंने निकाल लिया है, 16 निकल आए हैं। अब पीछे रह जाते हैं, ये वाली अमाउंट रहती है, इसको इंचेस में करना है। याद रखिएगा, दीज आर मीटर्स नॉट फीट्स। कोई नहीं, कोई हालात नहीं है। देखो टी फीट्स माइनस फीट्स, इसका मतलब क्या होगा, कोई बताएगा क्या होगा, कौन सी वैल्यू आएगी, कोई बोल के बताए जी। सर पॉइंट्स वाली आ जाएगी। कौन सी वाली लिखी भी है भाई? 732284 हाँ जी, 732। 0। तो ये देखो -16, ये वैल्यू ज़रबे 12, तो 8 पॉइंट, ये इतनी पता नहीं कंपाइलर वो उठाता है कि नहीं उठाता, बट अकॉर्डिंग टू आवर मैकेनिज्म दीज आर द वैल्यूज। अब D1 देंगे तो वो कहेगा 16 फीट और 8.787408 इंचेस। चला के चेक करते हैं जी कि हमारा कैलकुलेटर और ये बराबर आया। हेलो, आ गया जी 8.78739। So this is the conversion from user to basic to user data type. Any query from this side, please acknowledge। भाई देख लें, बता दिया मैंने तो।
सर इंचेस का थोड़ा सा बता दें। बच्चे सिंपल सा है ना, देखें आपने मीटर टू फीट, अगर अभी भी वो गूगल बाबा खुला हुआ है और ये देखें द लेंथ इज मीटर टू फीट, इट इज नॉट मीटर टू इंचेस। मीटर टू इंचेस होता तो 39.37008 करते भाई, मैंने मीटर टू फीट किया था, अब मुझे फीट लिखना पड़ेगा FEET। नो को नहीं आता पे आज, आप खुद आ जाए। ये मीटर टू फुट, अच्छा वो फुट है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया कि हम ज्यादा खूब पढ़ रहे हैं। सो मीटर टू फीट है। अब अगर मीटर टू फीट है, आप खुद इस चीज को एनालाइज करें तो ये सारे फीट्स हैं भाई, और जब आप इसमें से होल नंबर निकाल लेते हैं तो पीछे इशारिया 73228 सो दीज आर द फीट्स। पर आपने अभी पहले इसको इशारिया 73228 को निकालना है, तो पहले आप निकालेंगे कि टोटल फीट्स में से जो फीट निकाले थे 16, पहले तो वो निकालेंगे। तो भाई ये बनेंगे आपके पास 16,732284 नफी, इसको कमेंट कर लेते हैं ताकि पढ़ा ही रहे यहाँ पे, नफी 16। सो यू गॉट जस्ट दिस वैल्यू, मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ ये। और भाई मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे तो देन यू हैव दिस वन। ओके सर, समझ आया। ये ऐसे ही पढ़ा रहे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ओके, अब तो भाई ये तो हो गया, देखो मैंने कितने आसानी से एक टॉपिक को साफ कर दिया। This is conversion between object and basic, and now here we want to convert basic to user defined data type. Time short है, मैं इस पे लंबी चौड़ी कहानी नहीं डालूंगा, मैं डायरेक्टली बात करूंगा, क्योंकि अगर वो सिनेरियो बना के बयान करूंगा तो then we need a converter. If we want to convert basic to user, oh दोबारा गलत कॉपी हो गया, this is user defined to basic type, basic, then we need a conversion operator। लिखा हुआ है, ये कहीं बुक इधर ही कहीं होगी, कहाँ, ओहो बुक की खुली हुई है, सॉरी जी, मैं बुक खोल के आपको पढ़ा रहा हूँ बट मैं तो यहाँ टाइप कर रहा था। सो यू नीड अ कन्वर्जन ऑपरेटर, यहाँ कहीं लिखा होगा। डिफाइन सच एज डिस्टेंस, वी यूज अ कंस्ट्रक्टर विद वन आर्गुमेंट, देयर इज समटाइम कॉल्ड अ कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर। वो तो बात होगी बेसिक टू यूजर, बट दिस इज द यूजर टू बेसिक। किसी का माइक ओपन है प्लीज, हाजरा बच्चे माइक मैंने कर दिया म्यूट। व्हाट अबाउट गोइंग टू अदर वे फ्रॉम यूजर डिफाइंड टाइप टू बेसिक टाइप? वो कहता है वी नीड अ कन्वर्जन ऑपरेटर। सो हाउ यू कैन डिफाइन अ कन्वर्जन ऑपरेटर, इधर ही आते हैं कन्वर्जन ऑपरेटर। हाँ इसकी तो एक ही होता है क्योंकि एक ही कन्वर्जन ऑपरेटर है। सो इट मींस वी नीड अ कन्वर्जन ऑपरेटर। कन्वर्जन ऑपरेटर कब कॉल हो जाएगा? ये इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली कॉल हो जाएगा। ये देखें जी कैसे, जरा गौर से देखो, इतने वे लो, फ्लोट मीटर, इसका हम कैपिटल कर लेते हैं, ए ना होवे कि किधरे समझो जी सर जी ए मीटर थे ए वाला मीटर सेम है, नहीं भाई वो उसका मीटर, वो मीटर्स है, ये मीटर है, तो मैं इसको भी मीटर्स लिखूंगा ताकि ग्रामरली। D1, अब भाई D1 यूं लिख लो, ये देख लो भाई, ये देख लो, आप यूं लिख लो, जो आपका दिल करे भाई, मुझे इससे कोई नहीं है। स्टैटिक कास्ट, मैं आपको देखो सारे तरीके बता रहा हूँ भाई, जो दिल करता है जैसे मर्जी लिख लो, मुझे इससे कोई नहीं है। ऐसा ना खुला खुला करके, पता नहीं एरर ना दे दे, खुले खुले पे मैंने कभी लिखा नहीं है खुला खुला खूबसूरती में। सेम
भाई ये सेम अप्रोचेज हैं। अब बात तो एक ही है ना, इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो। अच्छा चलो हम ये वाली यूज कर लेते हैं, सेकंड वाली, ठीक है जी, ये वाली। अब इट जनरेट एन एरर, वो कहता है दिस इज इलीगल बिकॉज यू डोंट हैव है ना conversion operator. So here we defining a conversion operator. So this is conversion operator. साथ रहिएगा, उस वाले को ऑपोजिट करना है। द फर्स्ट वन इज रिटर्न टाइप फ्लोट। जरा गौर से देखिएगा, फ्लोट सर, फ्लोट क्यों? क्योंकि रिटर्न टाइप फ्लोट चाहिए। देन ऑपरेटर कीवर्ड, देन विच टाइप यू वांट टू कन्वर्ट, फ्लोट टाइप। वो एक सादा सी बात बताओ, आप जब यहाँ प्लस लिखते थे तो ये प्लस के लिए था, इस तरह विच वन, फ्लोट टाइप। और जब ये कन्वर्ट करेगा ही फ्लोट को, एंड देयर इज नो आर्गुमेंट, क्यों? क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट कॉल होगा, जो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे पड़ा होगा असाइनमेंट ऑपरेटर के, वही कन्वर्ट किया जाएगा। सो दिस वन, वेयर इज दिस वन, ये स्टेटमेंट ये है जी, ठीक है जी, ये वाली। मुझे एक सादा सी बात बताओ बच्चों, रिटर्न टाइम फ्लोट है और कन्वर्ट भी फ्लोट में करेगा, तो फिर बात तो एक ही है। तो लिहाजा ऑथर्स कहते हैं कि देयर इज नो नीड टू राइट द रिटर्न टाइप। क्यों? क्योंकि इसने जब करना ही फ्लोट में कन्वर्ट है, तो फिर रिटर्न भी फ्लोट में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो देयर इज नो नीड टू डिफाइन अ फ्लोट टाइप। मैं बात को थोड़ा तेज करने लगा हूं, टाइम शॉर्ट हो रहा है। टी फीट्स, टी फीट्स कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ जल्दी जल्दी बताया जी, कैसे कन्वर्ट करेंगे जी, तो बताता जाए प्लीज। inches divided by 12. डिवाइडेड बाय 12.0। मैंने इकट्ठा कर दिया, मैंने मर्ज कर दिया। देखे ना, आपने यहाँ पे फीट निकाले हुए थे, ये फीट, और जमा ये इंचेस निकाले हुए थे, ये निकाल लिए। अब लास्ट पे क्या लिखेंगे जी, कोई बताएगा जी, कोई बताएगा? 30 feet. Divided by MTF. यस, MTF। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। अब हम मीटर को शो करेंगे ताकि पता चले कि जो दिए थे शुरू में। सर वो सर आप MTF है, आपने MYF लिखा है। जी MTF गलत लिखा गया, ओहो, थैंक यू। सो मीटर्स आर मीटर्स। अभी पता चल जाता है जी कि गलत है ये, ठीक है, प्रोग्राम तो चल गया है और आउटपुट भी आ गई है। 5.1 है, तो देखते हैं, हमने शुरू में 5.1 दिया हुआ था। देख लो जी, आपने डिस्टेंस को चेंज किया। अगर आप ये वाला काम नहीं करना चाहते तो ये चला लो, इसने भी वही देना है। ये पीछे से क्लोज करना पड़ेगा, टाइम शॉर्ट है। मैं पूरी स्क्रीन को शेयर करता हूँ भाई। यहाँ तक कोई क्यूरी है तो प्लीज अभी पूछ सकते हो भाई, अभी। सो फ्रॉम यूजर डिफाइन टू बेसिक यू नीड कन्वर्जन ऑपरेटर, फ्रॉम बेसिक टू यूजर यू नीड कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर। मैंने बड़े क्लियरली आंसर बोल दिया। वी हैव जस्ट 4 minutes लेफ्ट फॉर दिस सेशन। between basic to user and user to basic, so this is the whole program. You can also read this one. In this there is two argument, this is two argument constructor, this is conversion operator, and where is this is conversion constructor। देखें कंस्ट्रक्टर टू आर्गुमेंट नीचे लिखा हुआ है। एंड देयर इज, ये उसने मेन में काफी सारे ऑब्जेक्ट बना के चेंज वेंज किए हैं। यू कैन आल्सो सी दिस वन। ये देखें इसने स्टैटिक कॉस्ट अप्लाई किया, मैंने 2 कर दिए, तीसरा भी लिखा हुआ है, आप उसको कमेंट करके चलाएंगे, चल जाएगा। सो दिस इज द होल डिस्क्रिप्शन। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी, अब मैं चाहता हूं कि मैं ना यहाँ पे ना आपको कुछ दूं, मेरा दिल कर रहा है। सो कोई 2 वॉलंटियर, यानी दो यानी 4 लोग बेशक हो जाएं, अगर 2 अकेले होना चाहते हैं। कन्वर्जन बिटवीन सी स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। सी स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग वो क्लास स्ट्रिंग है, एस वाली, कैपिटल एस वाली। एक ये दोनों से हो सकती है, कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर से भी होगी, और मतलब हम पहले स्ट्रिंग को कॉपी करके इस सी स्ट्रिंग को कॉपी करके इस स्ट्रिंग में फेंकेंगे, फिर इस स्ट्रिंग से हम इसको इसमें फेंकेंगे। ये देखें, जैसे ये मेन से समझ आ जाएगी हैं। जॉक्स नॉयल कोई है, कोई ऑथर होगा,
इसको पहले ये देखो, ये तो सॉरी नहीं, एक्स स्ट्रिंग, पहले उसने एक्स स्ट्रिंग को गौर से देखो S1 में फेंका, फिर उसने S1 को, ये देखें S1 या S2 को उसने सी आउट करवा दिया। सी आउट करवा दो या स्टोर करवा दो, बात एक ही है। तो उसने स्टोर करवा दिया। जैसे मैं मीटर को स्टोर करवा रहा था, मैं मीटर को स्टोर ना करवाता, मैं सी आउट करवा देता तो वो भी डायरेक्टली स्टोर शो कर देता। इस प्रोग्राम को भी, अच्छा इस प्रोग्राम को आप लोग पढ़ करिएगा खुद से, ये पूरी क्लास के लिए, ये किसी के लिए असाइनमेंट नहीं है जी, ये होल क्लास के लिए। क्लास सुन लें, वी हैव जस्ट 2 minutes लेफ्ट फॉर दिस सेशन। कन्वर्जन बिटवीन सी स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, इट्स योर होम टास्क फॉर ऑल ऑफ क्लास मेंबर्स। अब आते हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा पढ़ने के लिए, एंड दिस इज कन्वर्जन फ्रॉम बेस ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप टू यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। गौर से सुन लें, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप टू यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। Here is an example of time class. So there is a civilian time and military time. The civilian time is this one, 12 hour, and military time is this one, international time and local time. Local time is AM PM and international time is 0 to 24 hours. इस रूटीन को करिए, इसको पढ़िए। द टाइम, पहले वो टाइम 12 को कन्वर्ट करता है, फिर टाइम 24 को। मैं चाहूंगा कि ये दोनों के दोनों प्रोग्राम देखें, टाइम 12 टाइम 24 बुक में दिया हुआ है और इसकी बड़ी अच्छी डिटेल दी हुई है। आप इसको करें। एक चीज याद रखिएगा, जाते जाते बताता जाता हूं कि जिस क्लास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप टू यूजर डिफाइंड डाटा टाइप करते हैं तो फिर आपको सिर्फ एक कन्वर्जन यूज करनी पड़ती है। मैं बता भी सकता हूं, या तो आप कन्वर्जन ऑपरेटर यूज करेंगे या कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर। यहां देखें इसने क्या यूज किया हुआ है किसी एक क्लास के अंदर, किसी एक क्लास के अंदर, यू कैन सी दिस इज कन्वर्जन ऑपरेटर। और दूसरी क्लास के अंदर उसने क्या यूज किया हुआ है, इफ यू कैन सी, तो उसने इधर कन्वर्जन, ये कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर यूज किया हुआ है। तो आप एक रूटीन यूज कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते, नहीं तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ एंड पे लिखा भी होगा, कहीं पढ़ लीजिएगा, कहीं लिखा होगा ये कन्वर्जन वन टू यूज व्हाट, ये पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा। तो बता दीजिएगा